नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम हाजिर हैं एलएनसी की एक नई रिएक्शन वीडियो लेकर। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो पाकिस्तान के एक बहुत ही मासूम जर्नलिस्ट की है जो अपनी वीडियो में राफेल और J-10 की कंपैरिजन करता है और राफेल को J-10 से बेकार और घटिया जहाज बताने की कोशिश करता है। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो और देते हैं जवाब फैक्ट्स के साथ। भारत ने दो बड़े अहम काम किए हैं अपने दिफा के नुक्ता नज़र से। एक, उन्होंने रफाल तैयारे ले लिए हैं, उनके पास पूरा एक फ्लीट है और 3 दर्जन तैयारे उनका सौदा हुआ फ्रांस के साथ। वो तैयारे उनके पास पहुँचे और उनके पायलट्स ने उनके ऊपर प्रैक्टिस शुरू की और अब उनके पास रफाल तैयारा एक हथियार के तौर पे मौजूद है। 4.5 जनरेशन का तैयारा है, अच्छा तैयारा है, डबल इंजन वाला। और पाकिस्तान उसके मुकाबले में ब्लॉक 3 जो था JF-17 थंडर का, ब्लॉक 3 उसके ऊपर काम कर रहा था और उसको मज़ीद जदीद बना रहा था रफ़ाल का मुकाबला करने के लिए। मैंने वहाँ पे आपको एक कंपैरिजन दिया था। कुछ चीज़ों में हमारा तैयारा अच्छा है पाकिस्तान का, लेकिन फिर भी रफ़ाल के बारे में मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि वो एक शानदार मशीन है, बड़ा जानदार तैयारा है और इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी बन जाएगा आने वाले चंद सालों में। लेकिन अब पाकिस्तान ने एक नया तैयारा हासिल किया है और ये खबर निकलती है बाहर तब जब शेख रशीद कहते हैं, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान की यौम दिफा पे शेख रशीद इनके होम मिनिस्टर J-10C पाकिस्तान जो है वो ख़रीद रहा है, इस किस्म की खबरें आ रही थी और पाकिस्तान की परेड के अंदर भी इसने हिस्सा लिया था, लेकिन चाइनीज़ पायलट्स ने इसको उड़ाया था। J-20 को चाइनीज़ पायलट ने उड़ाया था। ये J-10C है क्या? पाकिस्तान ये तैयारा क्यों ले रहा है? पाकिस्तान भी इसका उतना ही बड़ा फ्लीट ले रहा है जितना बड़ा भारत ने रफ़ाल का 25 की बात चल रही है हासिल किया है। ये तैयारा और ये ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे इसका भी पता नहीं है। चाइना ने इसको बनाया है, ये कैसा है, किस तरह लड़ता है, राफेल से बेहतर है या राफेल इससे ज़्यादा बेहतर है, ये आपको मैं इस वीलॉग में बताऊंगा। रफ़ाल कहें या राफेल कहें। तो दोस्तों इस वीडियो में जो बात हो रही है कि राफेल अच्छा जहाज़ है या बहुत बुरा जहाज़ है, ये तो बहुत बात की बात है, ये कोई तो मुद्दा नहीं है क्योंकि इकोनॉमिकली J-10 ने पाकिस्तान खरीदने से पहले ही उस पर अटैक कर दिया है ऑलरेडी। वो कैसे? इकोनॉमिकली जो बेसिकली जो इसकी कॉस्ट सुनने में आ रही है वो करीब 40 से 42 मिलियन डॉलर्स एक जहाज की कीमत है। अब अगर ये 25 खरीदना चाहते हैं तो 40 के हिसाब से ये करीब हो जाते हैं $1 बिलियन। और आज के डेट में सबको मालूम है कि पाकिस्तान की क्या हालत है इकोनॉमिकली, बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। इनफैक्ट आई वुड से कि 70 साल में सबसे बुरे दौर है ये पाकिस्तान का, जो इकोनॉमिक इतना ही टूट चुका है पाकिस्तान। अब बात करूं मैं, तो ये जहाज़ है उसका अगर 25 यूनिट लेता है वो तो $1 बिलियन हो जाती है। और आज की डेट में जो पाकिस्तानी रुपया है उसके अगर मैं कंपैरिजन करूं USD से तो 180 पाकिस्तानी रुपया है $1 के बनिस्बत। तो ये हो जाता है मोटा मोटा 18,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपया। यानी कि अगर मैं देखूं तो जो पाकिस्तान के जो आज की जो जनसंख्या है वो 18 से 20 करोड़ के आसपास है। तो हर बंदे पे 1 करोड़ और एक्स्ट्रा कर्जा इनके सर पे डाल दिया है। तो मैं तो कहता हूं ये 25 नहीं 50 खरीदें, 100 खरीदें और अपने पैर पे खुद को लाड़ी मारे। आइए चलते हैं आगे। और एक चीज और है, जो S-400 का एक सिस्टम S-400 भारत ने लगाया है, उसके बारे में 2 खबरें मैं आपको बता देता हूं। एक तो पहली खबर ये थी कि भारत ने ये 1 महीना पहले खबर आई थी कि 2 S-400 सिस्टम्स शिप्ड टू इंडिया अहेड ऑफ व्लादिमीर पुतिन विजिट। व्लादिमीर पुतिन का जो विजिट हो रहा था उस हवाले से 2 जो S-400 की जो शिपमेंट्स थी, जो उनके पूरे सिस्टम हैं, वो उसकी शिपमेंट निकल गई और इंडिया पहुंच रही थी। 1 महीना पहले की खबर थी और जो लेटेस्ट खबर आई थी इस बारे में वो भी लगभग तकरीबन 10-12 दिन हो गए। और ये खबर है योर एशियन न्यूज़ की, एशियन टाइम्स की। वो ये लिखते हैं कि S-400 मिसाइल इंडिया फाइनली डिप्लॉयज इट्स ओवरहाइप्ड एंड ओवररेटेड एयर डिफेंस सिस्टम नियर पाकिस्तान बॉर्डर। यानी उन्होंने इसको पाकिस्तान बॉर्डर पे लगाया है। जब वो इसको ले रहे थे तो उनका ये कहना था कि चाइना से एक ख़तरा है और चाइना से ख़तरा दूर करने के लिए हमें चाइनीज़ हथियारों के ख़िलाफ़ S-400 चाहिए। लेकिन क्योंकि मार उनको पाकिस्तान से पड़ी है, ज़्यादा मार पाकिस्तान ने उनको लगाई है, कुट उनके 2 तैयारे भी गिराए हैं 2019 में, तो ये पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब डिप्लॉय करना शुरू किया है
S-400 बेल्ट उतरवाई थी अब रफाल तैयारा इनके जनरल या की S-400 ढाका में। पाकिस्तान इसको दोस्तों अब बात करते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को कहां कहां और कब कब कितना कितना ठोका। तो ये भूल जाते हैं 1947-48 में, जबकि इनके 6000 सैनिकों को जन्नत पहुंचाया था भारत की सेना ने हुरों के पास। उसके बाद में 1965 में करीब 4000 सैनिकों को ठोका। 1971 ढाका 9000 सैनिकों को मारा और 90,000 से ज्यादा, क्योंकि पेंट उतरवाई थी ढाका में, जो भूल जाते हैं, जिन्होंने साइन किए थे इनके जनरल ने सरेंडर के पेपर्स पे। उसके बाद में कारगिल इनसे लिया और 1000 सैनिकों को ठोका। उसके बाद में सर्जिकल स्ट्राइक, सब जानते हैं, बहुत बड़ा दर्द है पाकिस्तान को उसका। उसके बाद में एयर स्ट्राइक जो बालाकोट में की थी। तो दोस्तों ये ऐसे बहुत सारे और इंसिडेंट्स हैं जो हर बार एलओसी में इनको ठोकते रहते हैं हम लोग। आइए देखते हैं आगे इसको काउंटर कैसे करेगा, ये बड़ा सवाल है। इस वक्त दुनिया में 3 बड़े इस किस्म के मिसाइल सिस्टम हैं या एंटी एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जिनमें एक आप S-400 कहते हैं, दूसरा अमेरिका का पैट्रियट है, तीसरा जो इसराइल के पास है जिसको आयरन डूम कहते हैं। इनमें बेहतर जो है वो S-400 को समझा जाता है। और इसके मुकाबले में पाकिस्तान ने एक हाल ही में बाबर क्रूज एक्सटेंडेड रेंज के साथ उसका तजुर्बा किया है 450 किलोमीटर तक। चाइनीज मिसाइल तजुर्बा जो है वो पाकिस्तान ने S-400 पेंट कर दिया है। डील दोस्तों बात करते हैं हम पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की। तो बेसिकली अगर बात करूं मैं सीधा तो पाकिस्तान के पास कोई मिसाइल प्रोग्राम है ही नहीं, क्योंकि जो सारा प्रोग्राम है वो चाइना से उधार लिया हुआ है। चाइना से मिसाइल मिलती हैं, इसके कारपेंटर उस पर पेंट करते हैं और उसको उड़ा देते हैं। और चाइना की जहाँ तक मिसाइल सिस्टम की मैं बात करता हूँ या मिसाइल प्रोग्राम की बात करूँ मैं, तो चाइना का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो खुद इतना इन्फीरियर है कि हाल ही में उसने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था और वो अपने सेट टारगेट से काफ़ी किलोमीटर्स अलग जाके कहीं फटा वो। तो बाबर जो क्रूज मिसाइल है इनकी, उसका तो बहुत ही बुरा हाल है। उसका पता नहीं वो कितना अच्छा है, या वो मिसाइल है भी या रॉकेट है, क्या है भगवान जाने। वो चलते हैं आगे। डील कर सकता है, यानी पाकिस्तान ऑप्शन लेस होकर नहीं रह सकता। इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान को तैयारी करनी है नहीं पड़ती पाकिस्तान के पास। तो पहले S-400 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान ने जिस मिसाइल का अब तजुर्बा किया है, बाबर क्रूज एक्सटेंडेड रेंज एनहांस्ड, इसका एक वर्जन है, उसका पाकिस्तान ने तजुर्बा किया। और इसके बाद पाकिस्तान इस काबिल है कि S-400 को भी बहुत हद तक टैकल कर सकता है। लेकिन ये रशियन हथियार है, इसका मुकाबला अभी तक हमने नहीं किया। जब तक कोई चीज़ मैदान में आकर मुकाबला नहीं करती, और ये हथियार इस तरह से टेस्ट भी नहीं हुए कि कई 2 बड़े मुल्कों की जंगों के अंदर इनको पहले चेक किया गया हो, तो आप कुछ कह नहीं सकते। ये पहली मरतबा टेस्ट होंगे। अभी तक जो कुछ भी इन्होंने किया है वो तजर्बाती तौर पे किया है। मैदान जंग में इनकी काबिलियत क्या है, इसका पता तो वक्त आने पे चलेगा। खुदा ना खास्ता अगर लड़ाई होती है कहीं भी दुनिया में, तुर्की के पास है, ये रशिया के पास है, इंडिया के पास है, चाइना के पास भी है। अब S-400 इतना ठीक या अच्छा सिस्टम नहीं है, तो अब्बा जान चाइना इसको क्यों यूज़ करते हैं? और अगर इतना अच्छा सिस्टम नहीं है तो क्यों पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है? पाकिस्तान क्यों परेशान है S-400 से? हथियारों और लड़ाकों का पूरा एक पैकेज चाहिए होता है किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए। जब आप देखते हैं कि फ़िज़ा में आपको एक चीज़ कमज़ोर हो रही है, तो आप उसको या तो मजबूत करते हैं सेम टाइम में, और उसको टैकल करने के लिए आप दूसरी तरफ से अपनी ताकत को बढ़ाते हैं ताकि आप ज़मीन के ऊपर ज़्यादा मौसर साबित हो सकें। तो अब पाकिस्तान और इंडिया का अगर कोई खुदा ना खास्ता मार्का होता है, इंडिया उसी तरफ लेकर जा रहा है चीज़ों को। कश्मीरियों के ऊपर जिस तरह का वो जुल्म कर रहा है, जिस तरह के वो हथियार ले रहा है, ये इंडिया की जारहाना पॉलिसी है, जिसके बाद पाकिस्तान को अमूमन अपनी डेटर्रेंस कायम करने के लिए नए हथियार लेने पड़ते हैं। तो S-400 के बाद पाकिस्तान ने जो पहला पैगाम दिया है वो बाबर एक्सटेंडेड रेंज का जो है वो एक तजुर्बा किया है मिसाइल्स का। और यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया को एक पैगाम दे रहा है, एक मैसेज दे रहा है। इंडिया अगर S-400 को अपनी सरहद से, पाकिस्तान और इंडिया की सरहद से 100 किलोमीटर पीछे भी ले जाके लगाता है, तो तब भी वो वहां से फिर भी उसके बाद 300 किलोमीटर की रेंज होती है पाकिस्तान के अंदर अटैक करने की, उड़ने से पहले डिस्ट्रॉय क्योंकि ये 400 किलोमीटर तक अटैक करता है। और कोई भी चीज़ जो हवा में आती है ये उसको डिटेक्ट कर सकता है। इसके साथ एक रेडार सिस्टम है, उस रेडार सिस्टम को डिसीव करने के लिए स्पेशल तैयारे चाहिए। कुछ जो माहिरीन हैं उनका ये क्लेम है कि चाइना का जो तैयारा पाकिस्तान हासिल कर रहा है J-10C,
उसमें ये कैपेसिटी है कि ना सिर्फ वो रफाल का मुकाबला कर सकता है, बल्कि वो S-400 के खिलाफ भी एक मौसर हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सच है या नहीं, इसके बारे में कहीं कोई तफसीलात मौजूद नहीं है, लेकिन रफाल तैयारे का और J-10C तैयारे का एक कंपैरिजन है हमारे पास, वो मैं आपको दे देता हूँ। शेख रशीद ने कहा था कि 23 मार्च को पाकिस्तान J-10 फ्लाई पास्ट करेगा और ये रफाल तैयारे के तोड़ के तौर पे पाकिस्तान लेकर आ रहा है, और ये वजीर दाखिला है पाकिस्तान के, उन्होंने ये इशारा दिया है। अब शेख रशीद जो इनका होम मिनिस्टर है वो बताएगा डिफेंस की चीज़ों के बारे में, तो इनका खुद का जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कहाँ पर है, और जो शेख रशीद है उसको तो J-10C का नाम लेना ही नहीं आता। देखो ये वीडियो। और पहली दफा पाकिस्तान में JS-10 की फ्लाइंग पास्ट हो रही है। राफेल के मुकाबले में पाकिस्तान एयरफोर्स जो है फ्लाइंग पास करने लगी है JS-10 चीन के जहाज से। J-10 कैसा फाइटर तैयारा है, इसके बारे में कुछ तफसीलात हैं। ये चीनी साख्ता तैयारा है, चाइना ने इसको बनाया है। इसे चेंगडू J-10 या वैगोरस ड्रैगन भी कहा जाता है। ये एक इंजन इसके ऊपर एक इंजन पे चलता है, या रफाल 2 इंजन पे चलता है, और मुख्तलिफ मकासद के लिए आप इसको इस्तेमाल मल्टीपर्पज़ या कसीरुल मकासद ये तैयारा है। ये हर तरह के मौसम स्ट्राइकलिंग में ये होता उड़ है सकता वैसे है, बहुत ज़्यादा सर्दी में, माइनस टेम्परेचर में, बहुत ज़्यादा गर्मी में, हर मौसम से ये लड़ सकता है। इसके विंग्स डेल्टा स्टाइल के होते हैं, यानी ये बिल्कुल उकाब की तरह इसके पीछे की तरफ यूं विंग्स जाते हैं। इसके जो F-16 की तरह या रफाल तैयारे की तरह या JF-17 थंडर की तरह इसके विंग्स नहीं है, ये जरा डिफरेंट तरीके से रफाल बना भी हुआ है। डेल्टा विंग जेट है। एक शख्स नॉर्मली इस तैयारे में बैठता है। इसकी लंबाई 52 फुट 7 इंच है। नहीं पता इसको। विंग्स का साइज 30 फुट 4 इंच है। इसका वजन 14,000 किलोग्राम है और इसमें 4,950 लीटर ईंधन उसकी गुंजाइश है, और 4,000 लीटर की गुंजाइश इसके अंदर बैरूनी जो ड्रॉप टैंक्स होते हैं, ये जो तैयारे होते हैं अपने साथ टैंक्स भी ले जाते हैं एक्स्ट्रा फ्यूल के लिए। वही फ्यूल था ना पे लोड जिसको कहते हैं, जो इंडियंस गिरा कर चले गए थे हमारे दरख्तों के ऊपर और कहा था जी कि हमने बहुत 300-400 बंदा मार दिया। ये तैयारा 19,277 किलोग्राम वजन उठाकर टेक ऑफ करने की सलाहियत रखता है। ये बहुत बड़ी ताकत है। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रफ्तार जो है वो बहुत 2400 किलोमीटर जा सकती है करीब 24,500। और एयरक्राफ्ट गन इसके अंदर है, रॉकेट सिस्टम है, 4 किस्म के मिसाइल इसके अंदर लगते हैं और कई किस्म के बमों से ये लेस होता है। और इसमें लेजर गाइडेड बम भी लग सकते हैं, क्रूज बम भी लग सकते हैं, सैटेलाइट गाइडेड बम भी लग सकते हैं, और ग्लाइडर बम भी लग सकते हैं, और अनग्लाइडेड बम भी इसके अंदर शामिल होते हैं। यानी ये हर किस्म का हथियार ले जाने की सलाहियत ये तैयारा रखता है। चाइना इस तैयारे को F-16 के मुकाबले में उससे बेहतर समझता है और इसने उसके मुताबिक इसको डिज़ाइन किया था। इसकी जो डेवलपमेंट हुई थी ये पहली मरतबा जून 1997 में तैयार किया गया था। 23 मार्च 1998 में इसने अपनी पहली परवाज़ भरी थी और 1981 से चाइना इसके ऊपर काम कर रहा था। चाइना को लगभग 16 साल लगे इस तैयारे को बनाने में। 2003 में यह तैयारा चाइना की जो फौज है उसके हवाले किया गया था और 2004 में इसका डिज़ाइन फाइनल किया गया फौज के मुताबिक। और शुरू में कह रहे थे लोग कि ये क्रैश हो रहा है, इसकी प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन 2006 में ये ऑपरेशनल हो गया और चीन की हुकूमत ने 2007 में सरकारी तौर पे इसकी रोनमाई की। और इसकी पहली बार जो तस्वीर है एक न्यूज़ एजेंसी है चाइना की, उसने जारी की 2007 के बाद। 2009 में एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ने J-10 को बरामद करने का, बाहर देने का मंसूबा बनाया। पाकिस्तान को इस तैयारे की 2006 में पेशकश की गई थी, लेकिन इस मुतालिक दोनों मुमालिक में 2012 तक बातचीत 6 साल तक होती रही। और चाइनीज ने 2007 में इंट्रोड्यूस किया इसको, 2006 में इनको बोले कि तुम लोग साथ मिलकर। और पाकिस्तान जो है वो अब 2020 से दिलचस्पी जाहिर कर रहा है क्योंकि इंडिया ने रफाल तैयारे ले लिए हैं तो हमें इसकी ज़रूरत है। तो J-10 तैयारों की खरीदारी में पाकिस्तान दिलचस्पी रखता है। क्या ये तैयारा रफाल तैयारे से ऊपर का तैयारा है? कुछ लोग ये क्लेम करते हैं। दिफाई तज्जियाकारों ने कुछ ने कहा कि अगर हम डेवलप शुदा J-10 लेते हैं तो ये रफाल से ऊपर का तैयारा होगा, जो मुकम्मल तौर पे अब डेवलप हो चुका है। अगर हम वो लेते हैं तो ये रफाल से ऊपर का तैयारा है। J-10 इंतहाई बेहतरीन जहाज है। चीन ने अभी तक किसी और को हवा तक नहीं लगने दी, नहीं दिया उन्होंने किसी को। कोई लेता नहीं, कोई यूज नहीं करता इसको, चाइनीज हो सकता है। और जो पाकिस्तान के पास मौजूद फाइटर जहाज़ों में ज़्यादा जदीद है, ये सबसे ज़्यादा जदीद तैयारा होगा अगर पाकिस्तान इसको ले लेता है तो। इससे ज़्यादा तो J-20 क्यों नहीं देता तुम्हें? J-20 के देना चाहिए। इंडिया ने अभी जो S-400 मिसाइल सिस्टम लगाया है
ये J-10 इस निज़ाम का मुकाबला कर सकता है। मैंने आपको बताया बहुत हद तक कर सकता है, यानी ये टक्कर का तैयारा है। J-10 के मुख्तलिफ जो है वो वर्जन्स मौजूद हैं और यानी कई इसके वर्जन बन चुके हैं अब तक, और पाकिस्तान जो इसका वर्जन लेना चाह रहा है वो जदीद तरीन वर्जन है जो FC-20B से कहा जाता है, जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि ये तैयारा जो आपने JF-17 थंडर बनाए हैं उनसे भी जदीद है, जो आपके पास F-16 मौजूद है J-20 को J-10 को J-20 बोलते हैं। अमेरिका ने बनाए हैं, ये उनके हमपल्ला तैयारा है और बाज़ हवालों से रफ़ाल से कैसे बेहतर है। अब हम तकाबली जायज़ा इन दोनों का एक मवाजना कर लेते हैं। रफ़ाल की जो स्पीड है, जो रफ्तार है उसकी, वो 1912 किलोमीटर फ़ी घंटा है, 1912 किलोमीटर फ़ी घंटा, जबकि J-10C की जो रफ्तार है उसकी हद 2400 किलोमीटर यानी 2.2 मैक 2.1 ये 2400 किलोमीटर की रफ्तार से ये उड़ता है, यानी तकरीबन 500 किलोमीटर फ़ी घंटा रफ्तार इसकी रफ़ाल से ज़्यादा है। ये एक बहुत बड़ी इसकी खूबी है। J-10C में ऐसा रडार लगा है जिसमें 1400 ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल नस्ब है, जबकि रफ़ाल के रडार में RBE में 838 मॉड्यूल हैं, यानी कहाँ 838 और कहाँ 1400। यहाँ पे भी ये बहुत बेहतर है। J-10T का जो थ्रस्ट है वो लाइट है और इसके इंजन को बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने का वो मौका देता है। J-10C के हथियारों में PL-15 और रफ़ाल में मैट योर लगे हैं। दोनों जहाज जो हथियार दे जाने की सलाहियत है उसमें कुछ चीज़ों में रफ़ाल आगे है, कुछ चीज़ों में जो है वो J-10C आगे है, लेकिन इस खित्ते के मुताबिक ये तैयारा डिज़ाइन है क्योंकि चाइना ने इसको बनाया है और वो इसी खित्ते में रहते हैं। फ्रांस ने क्योंकि रफ़ाल को बनाया है तो उन्होंने अपने हिसाब से उसको तैयार किया है। कितना मासूम रिपोर्टर है ये। ऐसा लगता है कि ज़्यादा इफेक्टिव J-10C होगा। J-10C की फेरी रेंज जो है, यानी कितनी दूर तक ये फ्लाई कर सकता है वन गो में, ये 3200 किलोमीटर है, जबकि रफ़ाल की रेंज जो है वो 3700 किलोमीटर है। वो उसकी रेंज ज़्यादा है रफ़ाल की, और बिग 21 भी गिरा तो उनको नुकसान हुआ था भारत को। वो इसलिए हुआ कि उनकी प्लानिंग नाकस थी। पाकिस्तान ने बेहतर प्लान किया, बेहतर एग्जीक्यूट किया, पायलट्स ने ज़्यादा अच्छा काम किया, पीछे प्लानिंग करने वाले कमांड रूम में पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली से जीत ली। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया ले रहा है रफ़ाल तैयारे फ्रांस से, वो पूरा सेटअप उनको यहाँ लाकर लगाना पड़ेगा। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, उनको ठीक करना, इनको मुतवातर जो है वो चाहिए होती है देखभाल, इनकी मेंटेनेंस साथ साथ चल रही होती है, उस स्टाफ के बगैर ये चल नहीं पाते। तो ये एक बहुत बड़ी टेक्निकल मशीन वो उठा के फ्रांस से इंडिया में लेकर आए और उसका पूरा सेटअप साथ लेकर आना पड़ रहा है। वैसे पाकिस्तान के लिए ये भी जहाज फ्रांस के यूज करते थे पहले J-17 ये सारी फ्लीट जो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के बाद पाकिस्तान इन तैयारों को पनडुब्बियां हैं इनकी वो सब फ्रांस की है, और हमें ये सब कुछ उतना महंगा और उसने मना कर दिया उनको अपग्रेड नहीं करेगा रफ़ाल की देखभाल करना। देखो यार, ये जो पाकिस्तान का जो जर्नलिस्ट है बड़ा ही मासूम है। ये भारत को तो नसीहत दे रहा है कि राफेल जो यूरोपियन मूल का यानी कि फ्रांस का जेट है उसको भारत में लाके उसकी रख रखाव करना, उसके देखभाल, उसके मेंटेनेंस करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि मिराज जो वो लोग खुद यूज़ करते हैं, पाकिस्तान में करीब 150 मिराज पाकिस्तानी वायुसेना यूज़ करती है, वो सब फ्रांस के ही है। अभी हाल ही में उसने पाकिस्तान ने फ्रांस को बोला कि इनको अपग्रेड कर दे ताकि वो इनको यूज़ कर पाए, लेकिन फ्रांस ने उसको लाल बत्ती दिखा दी यहाँ पे। यही नहीं, ऑगस्टा क्लास की जो 3 सबमरीन पाकिस्तान के पास में है उनको भी अपग्रेड करने की गुजारिश फ्रांस को की गई थी, लेकिन फ्रांस ने बोला कि उल्टा हो और लात मारी ज़ोर से। इसके बाद पाकिस्तान ने जर्मनी से भी गुजारिश की कि प्लीज़ मेरा ये 3 सबमरीन अपग्रेड कर दो, लेकिन जर्मनी ने भी वहाँ पे उसके हाथ खड़े कर दिए क्योंकि जर्मनी भी जानता है पाकिस्तान एक आतंकवाद को प्रमोट करने वाला देश है। ये तो बात हुई फ्रांस कनेक्शन की जो पाकिस्तान के साथ होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ J-10 और राफेल की, तो मैं तो चाहता हूँ कि J-10 जितने ज़्यादा हो सके वो ले और पाकिस्तान सेल्फ डिस्ट्रॉय मोड में आके अपने आप को खुद ही ख़त्म कर ले, ताकि भारत की बिना कोई हथियार चलाए या बिना किसी अपने अंदरूनी रिसोर्स को यूज़ किए हुए उसका सरदर्दी ख़त्म हो जाए। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।